Good morning students. Today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 4. The name of the chapter 4 is nouns. ठीक है, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे. अब हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं उनको अब हम हर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? नाउन्स था. अब हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउन्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. ठीक है, यहाँ पर जो दिया है वह नाउन के प्रकार दिए कि जो नाउन है वह कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. हमने पढ़ा था ना, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और उसी का क्या होता है, प्लूरल भी होता है. सेकेंड इज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स. थर्ड इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर देखो आप एक सर्कल दिया है, उस सर्कल के अंदर अलग अलग नाउन्स के आपको पिक्चर के द्वारा ये जो जोकर है, क्लाउन है, ये आपको समझा रहा है. ठीक है, फर्स्ट है आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. क्या होते हैं सिंगुलर नाउन्स? क्या होते हैं सिंगुलर नाउन्स? रेफर टू वन पर्सन और थिंग. ठीक है, जब कोई वर्ड किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन्स. नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. जब हम किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति की या एक वस्तु से ज़्यादा वस्तु की बात करते हैं तो वो होता है प्लूरल नाउन्स. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन बुक 3 द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स. आप क्लास 3 में मतलब बुक 3 में आप पढ़ चुके हो कि कैसे आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है. कैन यू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, क्या आप अपने प्लूरल्स इनके बना सकते हो? तो आपको अपनी रफ नोटबुक लेना है. ओके, और उसमें इसके प्लूरल्स आपको बनाना है. ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सन. ठीक है, फ्लाई, फ्लाइज, फॉक्स, फॉक्सेस, कीज, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, बसेस, लाइफ, लाइव्स हो जाएगा, एफ ई हट के वी ई एस लगेगा. सिटी, सिटीज़ होगा, वाई हट के आई ई एस लगेगा. वुल्फ, वुल्फ्स, मैन, मैन, फुट, फिट, सेल्फ, एफ हट के वी ई एस लग जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा. तो इस तरह से आपको ये जो सिंगुलर दिए हैं इनके आपको क्या बनाना? प्लूरल बनाना है. इसके लिए आप अपनी क्लास 3 की जो बुक है उसकी हेल्प लेंगे. ओके, आपके पास ग्रामर की क्लास 3 की बुक होगी लास्ट ईयर की, उसमें आपको ये सारे सिंगुलर प्लूरल दे रखे हैं. तो उसमें से आपको इनको देखना है और साथ में इसको लर्न भी करना है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स. ठीक है, मैस्कुलाइन नाउन्स किसको कहेंगे? मैस्कुलाइन नाउन्स आर दी नेम्स ऑफ मेल्स. ठीक है, जितने भी मेल्स के नेम होते हैं, मतलब अगर आप हिंदी में बोलेंगे हम तो जो युवा आदमियों के जो नाम होते हैं वो मैस्कुलाइन नाउन्स में आते हैं. एंड फेमिनाइन नाउन्स आर दी नेम्स ऑफ फीमेल्स. जो भी फीमेल्स के नाम होते हैं, स्त्रीलिंग जो नाम होते हैं वो फेमिनाइन नाउन्स होंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन बुक 3 द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स. ठीक है, इनके जो मैस्कुलाइन के फेमिनाइन और फेमिनाइन के जो मैस्कुलाइन होते हैं वो फॉर्म आप क्लास 3 की बुक में पढ़ चुके हो. कैन यू गिव द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों मिक्स करके दिए हैं, तो क्या आप उसके फेमिनाइन फॉर्म दे सकते हो? ठीक है, मैस्कुलाइन दिए है, आपको उसके फेमिनाइन बनाना है. ठीक है, देखो यहाँ पर गर्ल और बॉय दोनों बने हैं, ये है फेमिनाइन और ये है मैस्कुलाइन. से सर है तो सर का क्या होगा? मैं ओरली आपको बता देती हूँ, आप क्लास 3 की बुक से इनके स्पेलिंग निकाल लेंगे. सर, मैडम. ठीक है, फॉक्स, विक्सन, सन, डॉटर, डॉग, बिच, गॉड, गॉडेस, लायन, लाइनेस, बॉय, गर्ल, बुल, काउ, मैन, वुमन, किंग, क्वीन, हीरो, हीरोइन, पापा, मम्मा, कॉक, हैन, अंकल, आंट. ठीक है, इसी तरह से आपको ये जितने भी यहाँ पर फेमिनाइन वर्ड दिए हैं, सॉरी मैस्कुलाइन वर्ड दिए हैं, इनको आपको फेमिनाइन ढूंढना है. ना यहाँ पर आपको एक नोट दिया है, सम नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. वी कॉल दैम नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर. उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे. जैसे बेबी, अब बेबी है तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, इसलिए उसको बेबी कहा जाता है. तो ये कॉमन जेंडर है. बेबी से हमको पता नहीं चलता है कि लड़की है या लड़का है. चाइल्ड, बच्चा है, तो अब बच्चा क्या है? लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है. प्यूपिल, प्यूपिल मतलब होता है लोग, तो लोग में कोई भी आ सकता है. ठीक है,
फ्रेंड, फ्रेंड कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजिन, पर्सन, एनिमी, ऑर्फन, डॉक्टर। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। अब अनाथ बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों, तो उसको कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर लेडी भी होती है, जेंट्स भी होता है। स्टूडेंट, ठीक है, आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उसमें गर्ल बॉय दोनों मिक्स होते हैं। सर्वेंट, जो नौकर होते हैं वो दोनों होते हैं। तो ये सब कॉमन जेंडर में आते हैं। नेबर, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोस में लेडी भी रहती है और जेंट्स भी रहते हैं, तो हम उन दोनों को क्या कहते हैं, नेबर कहते हैं। तो ये जो जेंडर है ये कॉमन जेंडर है, मतलब कॉमन दोनों के लिए यूज़ होते हैं, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी, मेल के लिए भी यूज़ होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये भी आप क्लास थर्ड की आपकी बुक को ओपन करेंगे और उसमें से ये जो टॉपिक है वो निकाल के आप उसमें से इसके आंसर ढूंढेंगे और अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। इसको आपको कहीं करना नहीं है, क्योंकि जो एक्सरसाइज दी हुई है हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, इसको आपको केयरफुली स्टडी करना है। जैसे काउंटेबल नाउन्स, पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स किसको कहेंगे, वी कैन काउंट देम, जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए 6 डॉग्स, ठीक है, अगर 6 कुत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। 6 डॉग्स, 10 निप्स, 2 जिप्स, 5 cars, 1 rose, 4 fans, 9 cups, 3 jugs, 8 eggs, 7 hens, 11 kites, okay, 12 pens, 13 cats, 14 guns। तो क्या होता है, वी कैन यूज़ दैम इन द प्लूरल, और हम उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। कैट है तो क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हमको कैट्स ही बोलना पड़ेगा। एंड वी यूज़ ए और एन विद द सिंगुलर, और जो भी काउंटेबल नाउन में अगर सिंगुलर है, जैसे कैट है तो अ कैट, अ पेन, ओके, तो ए और एन का यूज़ करते हैं हम। तो ये सब क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, वी कांट काउंट देम, उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, 1 2 3 ऐसे गिनती में काउंट नहीं कर सकते। जैसे ऑयल है, ऑयल का हम लीटर में लेके आते हैं ना, एक ऑयल चाहिए, 2 ऑयल चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। एयर, हवा को काउंट नहीं कर सकते। अब आइस, बर्फ़ को काउंट नहीं कर सकते, इनका वेट करते हैं, इनका वजन करते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। इंक, टी, चाय जो होती है उसको काउंट नहीं कर सकते हम। सॉल्ट, नमक, राइस, राइस का हम एक काउंट नहीं कर सकते ना, किलो से लेके आते हैं उसको हम। मिल्क, मिल्क काउंट नहीं होता है। गोल्ड, गोल्ड मतलब जो सोना होता है। स्टील, सोप, सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, सोप, ओके, वाटर, पानी, तो ये चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या नोट दिया है, वी कांट यूज़ दैम इन प्लूरल फॉर्म, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है ना। वाटर का वाटर्स नहीं सुना है आपने, वाटर का अगर हमको एक से ज़्यादा गिलास पानी चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 3 ग्लास ऑफ वाटर, ओके, 1 सोप, 2 सोप, 3 सोप, सोप्स कभी नहीं होता है। तो इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, इनके जो वर्ड्स होते हैं। वी कांट यूज़ ए और एन विद देम, और जब अगर इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसको हम हमेशा सिंगुलर में यूज़ करते हैं, प्लूरल नहीं बनेगा तो हम और इसके आगे ए और एन का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी है जो आपको कंप्लीट करना है, बुक में ही करेंगे आप। Your first exercise is put C for countable noun and U for an uncountable noun। ठीक है, जो अनकाउंटेबल है उसके लिए आप U लिखेंगे और जो काउंटेबल है उसके लिए आप C लिखेंगे। जैसे एयर अनकाउंटेबल है तो यहाँ U लिखा है, बॉटल काउंटेबल है तो यहाँ C लिखा है। ऐसे ही आपको ये जो बाकी के दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ते जाना है और अनकाउंटेबल और काउंटेबल कंप्लीट करना है। इसके लिए आप इसके पीछे आंसर की दी उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है, आपको करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन कैसे होगा, जैसे आइस, तो आइस क्या है, अनकाउंटेबल, तो ठीक है आइज ही आएगा। अब यहाँ पर एन आइज लिखा है तो एन आइज के सामने आप क्रॉस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन नहीं आएगा। अगर थिंग काउंटेबल है तो ही ए और एन आएगा। जैसे सॉल्ट अनकाउंटेबल है तो आप यहाँ टिक करेंगे, ए असॉल्ट के सामने क्रॉस कर देंगे। बटर, बटर भी अनकाउंटेबल है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अ बटर सही नहीं है। सोप, सोप भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होगा। अ मिल्क,
अ मिल्क सही है क्या? नहीं, अ ग्लास ऑफ मिल्क सही है, ठीक है, क्योंकि मिल्क भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ अ नहीं आएगा। अ ग्लास ऑफ मिल्क सही है। अ राइस ये भी रॉन्ग है। अ प्लेट ऑफ राइस है ना, एक प्लेट चावल, तो ये ठीक है। अ शुगर भी गलत है। अ पॉट ऑफ शुगर, शुगर मतलब चीनी का जो डब्बा है या चीनी का जो पॉट है वो सही है। तो जो सही है उसके सामने टिक करेंगे आप, और बाकी जो गलत है उसके सामने क्रॉस भी कर सकते हैं या फिर उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। अब इसका आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको 3 टाइप्स के नाउन्स क्लियर करना है, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स, मैस्कुलाइन फेमिनन नाउन्स और अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। और ये जो 2 एक्सरसाइज दी है ये भी आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।